तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन अ शर्ट हुज सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1092 आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 208 ऑन इट्स मार्क प्राइस। ओके ना, मीन्स की एक शर्ट है जिसको 208 का डिस्काउंट देते हुए 1092 रुपीज में बेच दिया। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट बताना है हमें, रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। एक शर्ट को 208 रुपीज का डिस्काउंट देते हुए 1092 रुपीज में बेच दिया। ओके, तो जब डिस्काउंट 208 का है तो हमें बताना है क्या कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, ये फाइंड करना है हमें। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो भी गिवन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहला तो सेलिंग प्राइस गिवन है। ओके, डिस्काउंट कितना दिया वो पता है हमें, और हमें डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एमपी पता करना होगा कि मार्क प्राइस कितना था, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पे ही देते हैं। ओके ना, तो वो कैसे फाइंड होगा, तो सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को प्लस कर देंगे तो एमपी फाइंड हो जाएगा, यानी मार्क प्राइस। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं, जैसे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना है, रुपीज 1092 रुपीज का शर्ट है, मतलब बेचा। ओके, कितने का डिस्काउंट दे दिया उसने, डिस्काउंट डिस्काउंट दे दिया है रुपीज 208 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। ओके, इसका मीन्स ये हो गया कि एमपी ऑफ शर्ट कितना था, एमपी ऑफ शर्ट यानी कि उस शर्ट पे जो टैग लगा हुआ था उस पर कितना प्राइस था, तो इसको प्लस कर देंगे। तो एमपी निकालना हो तो सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट और उसमें डिस्काउंट जो भी दिया वो प्लस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस है 1092 रुपीज और डिस्काउंट है 208 का, करते हैं प्लस, 8 2 10 9 1 10 2 1 3 और ये 1 का 1, मीन्स कि उस टैग पे 1300 का प्राइस लिखा हुआ था, इतना प्राइस था यानी शर्ट का प्राइस। ओके, अब इस पे डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दे दिया, 208 रुपीज का डिस्काउंट दिया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, जितना डिस्काउंट देते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे। तो डिस्काउंट, ओके, इसका कंपेयर किससे करते हैं, एमपी से, किस पे डिस्काउंट देते हैं, मार्क प्राइस पे, और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। तो डिस्काउंट है 208 रुपीज का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस कितना है 1300 इंटू 100। तो ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको कैंसिल करते हैं 13 से, करके देखते हैं डिवाइड, ये कितना है 208 है, और 13 से डिवाइड करेंगे 13 वन जा 13, तो क्या बच जाएगा 7 8, तो 13 6 जा 78 होता है, इसके 13 16 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो गया। ओके ना, मीन्स कि 16% इसका आंसर हो गया। कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, 16% डिस्काउंट उसको दिया। ओके ना, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन अ टॉय इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 216 रुपीज 20 पैसा। मीन्स कि एक खिलौने पे 8% डिस्काउंट देने के बाद उसे 216 रुपीज 20 पैसे में बेच दिया गया। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। तो हमें क्या फाइंड करना है कि उस खिलौने का जो मार्क प्राइस है, यानी उस खिलौने पे जो टैग लगा हुआ था उस पर जो प्राइस था वो फाइंड करना है हमें। आई बात समझ में, यानी कि जो भी मार्केट प्राइस था, उस मार्क प्राइस था उस पर 8% का डिस्काउंट दे दिया और उसे 216 रुपीज 20 पैसे में बेच दिया। तो हमें फाइंड करना है क्या, मार्क प्राइस फाइंड करना है, ये भी सिंपल है ना। तो यहाँ क्या क्या गिवन है, हमें डिस्काउंट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस हमें पता है, और फाइंड क्या करना है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या गिवन है हमें, ये डिस्काउंट परसेंट पता है, रेट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 8% का डिस्काउंट दे दिया, और बेच कितने में दिया, तो एसपी ऑफ टॉय कितने बेच दिया 216 रुपीज 20 पैसे में बेच दिया। तो क्या फाइंड करना है, एमपी, एमपी हमें नहीं पता है और हम जानते हैं कि एमपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द एमपी, लेट द एमपी ऑफ टॉय, यानी कि टॉय का जो मार्केट प्राइस है, मार्क प्राइस, वो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इस पे ही एक्स पे ही 8% का डिस्काउंट, तो लिखते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8% ऑन एक्स। ओके, तो एक्स इंटू 8%। अब इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि बाद में थोड़ा इजी होगा, इसलिए मैं अभी कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बाई 100 मीन्स कि टोटल कितने का डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दे दिया 8x बाई 100 रुपीज़। ये समझिए कि ये 8x बाई 100 है, कितना छोड़ दिया यानी कितना डिस्काउंट दे दिया। तो मार्क प्राइस कितना x है, उसमें से इतना ऑफ कर दे यानी कितना रुपया छोड़ दिया, और बेच कितने में दिया 216 रुपीज़ 20 पैसा। तो सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या होता है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का? जो मार्केट प्राइस होता है यानी कि एमपी जो है मार्केट प्राइस, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस करते हैं तब निकलता है एसपी। अब यहाँ पे तीन चीज़ है, एसपी है, एमपी है और डिस्काउंट है। और हमें क्या क्या पता है? एसपी पता है तो लिख देंगे एसपी की जगह पे 216 रुपीज़ 20 पैसा इज इक्वल टू एमपी। एमपी हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया, तो एमपी की जगह पे एक्स लिख देंगे, माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दे दिया? कितना दे दिया डिस्काउंट? 8x/100 डिस्काउंट दे दिया। ओके, अब ये हो गया इक्वेशन एक। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे बाय 1 करके पॉइंट रिमूव करके 2 जीरो देंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइंट का जितना डिजिट हो उतना जीरो हम देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो ये बिना पॉइंट के क्या लिखेंगे? 21620 और बाई 100 इज इक्वल टू, अब 1 और 100 का जब एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। 100 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x माइनस 1 को जब 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? हम जानते हैं कि जब इक्वल है या डिवाइड होता है तो ऊपर से ऊपर अगर कुछ कैंसिल होने वाला रहता है तो कैंसिल करते हैं, नीचे भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो करते हैं। यहाँ पे 100 है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है नीचे से नीचे, तो ये 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ये क्या है? 21620 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है? 100x में से 8x को माइनस करेंगे, तो 100x में से 8x किया तो क्या बचेगा? 92x, तो क्या लिख देंगे? 92x। ओके, अब यहाँ कर देता हूँ। ओके, अब इसको सीधा कर लेते थोड़ा। 92x इज इक्वल टू 21620 मीन्स कि 21,200 सॉरी 620 ऐसे है अभी, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 21620, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 से ही कैंसिल करते हैं। 2 4 सा 8 हो गया और 2 6 सा 12 हो गया। ये कितना? 2 1 सा 2, ये 0, 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 सा 2 हो गया और ये 0 का 0। फिर 2 से ही कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 2 5 से कितना हो जाएगा? 10, 2 4 सा 8, ये 0 और 2 5 सा 10। ओके, अब ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसका मीन्स ये डायरेक्ट करता होगा 23 से, तो x इज इक्वल टू 5405 है ना, और इसको 23 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं कितना है ये। 5405 है और इसको 23 से जब डिवाइड करेंगे, दिख रहा है ना? ओके, तो कितने टाइम्स लगाएंगे? 2 टाइम्स, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46। तो 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो 8 और ये कैंसिल, अब ये 0, तो ये हो गया 80। अब कितने टाइम्स? 3 टाइम्स लगा के देखते हैं। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ओके, 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, और ये हो गया 7, 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, और ये 5 का 5। ओके, अब 5 टाइम्स में 5 3 सा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया पूरा कैंसिल, मीन्स कि 235 टाइम्स में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 23 कैंसिल हो गया, 2 3 5 ये पूरा कैंसिल हो गया, मीन्स कि x का जो वैल्यू वो कितना निकल गया? 235 रुपीज़ है ना, 235 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस था। आई बात समझ में? ओके, फिर से समझिए। क्या मान लिया हमने? एमपी, टॉय का एमपी मान लिया हमने। एक्स की उस खिलौने पे जो टैग था उस पर एक्स रुपीज़ लिखा हुआ था, जिस पे 8% का डिस्काउंट देके तो उसे 216 रुपीज़ 20 पैसे में बेच दिया। ओके, तो 8% डिस्काउंट का मीन्स कितना दे दिया? ऑफ 8x/100 इतना डिस्काउंट दे दिया, तो मार्क प्राइस में से इसको माइनस करना है तो सेलिंग प्राइस निकलता है, और यहाँ पे जो भी था उसको पुट करके, और जो हमने x का वैल्यू क्या निकाला? 235, और x हमने माना था mp को, इसलिए mp क्या हो गया? 235। ओके ना, आई होप कि समझ में आ गई होगी आप लोग को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसका मैं एक और तरीका बनाने का वो बता देता हूँ। यहाँ मैंने इसे x मान के इसे बना दिया, इसका एक फॉर्मूला यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वो भी सिंपल है, उसको भी बनाना सिखा देता हूँ। ओके, आपको जो अच्छा लगे, जिस टाइप से समझ में आए वैसे आप उसको बनाएंगे। ओके ना, चलिए आइए देखते हैं फिर ना। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय पता है हमें, तो वो लिख लेंगे SP ऑफ टॉय। सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय कितना है? 216 रुपीज़ 20 पैसा, ये सेलिंग प्राइस है टॉय का। ओके, और उस पर डिस्काउंट दे दिया, किस पे? मार्क प्राइस पे। ये तो सेलिंग प्राइस इतना ही बेचा, और डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 8% डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो हमें मार्क प्राइस पता करना है। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है इसका, क्या लिखेंगे? MP इज इक्वल टू 100/100 माइनस, ओके, डिस्काउंट परसेंट, शॉर्ट में लिख दिया, इनटू क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ओके, जब मार्क प्राइस फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस यानी कि SP। बस इसी पे इसको पुट करके और इसे आंसर निकाल सकते हैं हम। जैसे ये 100 का 100 हो जाएगा बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कितना डिस्काउंट परसेंट? 8% है, इनटू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है?
₹216.20। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन इसे। फिर ये 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो 92 इंटू ₹216.20। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय 1 करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे और जितना डिजिट है उतना जीरो यहाँ पे देंगे। ओके, अब करते हैं कैंसिल। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब ये 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 2 1 सा 2, ये 0 का 0 और 2 8 जा 16 भी कैंसिल, और ये 2 है तो 2 1 सा 2 और ये 0 का 0 हो गया कैंसिल। फिर 2 से 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, ये 0 और 2 5 सा 10। ओके, अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं इसे। 5405 है। ओके, तो 23 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में लगाएंगे, 3 टाइम में। 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम में लगाएंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8, और ये हो गया कैंसिल, ये 0। अब 3 टाइम में देखते हैं। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1, और 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा 1, और ये 5। और 5 टाइम्स में 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11। ओके ना, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितने टाइम में, 235 टाइम्स में। 235 मीन्स कि एमपी क्या निकल गया, एमपी ऑफ टॉय क्या निकल गया, एमपी ऑफ टॉय इज 235 रुपीज़। आई बात समझ में। तो ये भी इजी है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक्स मान के बनाना हो तो एक्स मान के भी बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप बना सकते हैं इसे। ये मुझे पता था इसलिए मैंने ये दोनों तरीके से आपको बनाना बता दिया। ये फॉर्मूला है एमपी। जब आपको डिस्काउंट परसेंट पता हो, सेलिंग प्राइस पता हो, तब इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्ट एमपी निकाल सकते हैं। या फिर अगर ये नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। ओके ना। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।